क्या तुम्हें कभी अपने आप से बात करके ये ख्याल आया है कि आप खुद को ही नीचा दिखा रहे हैं? क्या ऐसा है कि आप ये सोच रहे हो कि ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं? जी हाँ, हम खुद से ही ऐसी बातें कर लेते हैं जो हमें अंदर ही अंदर कमजोर बना देती है। जैसे ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं, या मैं हमेशा गलतियां ही करता हूँ। ये सब अपने आप से नकारात्मक बात करना है। ये सुनने में भले ही छोटी बात लगे, लेकिन ये अंदर ही अंदर हमें सताती रहती है। यह नकारात्मक आत्मचिंतन है जिसका हमारे मन पर बहुत भारी असर पड़ता है। इस नकारात्मक आत्मचिंतन के दौरान मन में कई तरह की भावनाएं आती हैं। कभी तो गुस्सा आता है अपने आप पर और कभी निराशा होती है। हमें अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है। ऐसा लगता है मानो हम सबसे बड़े दुश्मन अपने ही बन गए हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और हम कुछ नया करने से भी कतराने लगते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। अगर हम नकारात्मक चिंता को समझ नहीं पाए तो हमेशा जिंदगी में पीछे ही रह जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हम अपनी क्षमता से कम हासिल कर पाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने में हमें मुश्किलें आती हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी नकारात्मक विचार को समझने की कोशिश करते हैं और सीखें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में लोग खुशियाँ मना रहे थे। उस नगर में बहुत ही खुशियों का माहौल था। एक तरफ तो वो था जहाँ लोग खुशियाँ मना रहे थे, उधर दूसरी तरफ एक लड़का सबसे अलग होकर एक पेड़ की जड़ में एक लड़का उदास होकर बैठा था। उसे मन ही मन ये चिंता सताई जा रही थी कि परीक्षा नजदीक आ चुकी थी और वह चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो जितना पढ़ाई के बारे में सोचता उतने ही उसके चेहरे पर नकारात्मक उदासी आ जाती थी। वह इन विचारों के बारे में सोच ही रहा था, तभी वहाँ से एक गुरुवर गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस लड़के को देखा तो वे ये समझ चुके थे कि लड़का कुछ परेशान है, जरूर इस लड़के को कोई समस्या है। इसलिए वह गुरुवर उस लड़के के पास पहुँचे और उससे कहने लगे, अरे क्या बात है बेटा, पूरे गांव में खुशियों का माहौल है और तुम यहाँ सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे अकेले बैठे हो और तुम बहुत उदास भी लग रहे हो। आखिर ऐसी क्या बात है? गुरुवर की यह बात सुनकर उस लड़के ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन मन में चिंता भरी होने के कारण वह मुस्कुरा भी ना सका। इस पर गुरुवर फिर उस लड़के से कहते हैं, अरे क्या बात है बेटा, तुम अपना चेहरा इतनी गंभीर क्यों बनाए हुए हो? आखिर तुम्हें क्या समस्या है? तुम मुझसे बता सकते हो। इस पर वह लड़का अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरी परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है और मैं चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लग रहा है। इस पर वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, क्यों बेटा, तुम्हारे पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? इस पर वह लड़का गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ और इस बीच में जब भी मैं अटक जाता हूँ तो मेरे मन में तरह तरह की शिकायतें उभरने लगती हैं। चिंता मुझे परेशान करने लगती है और एक के बाद एक नकारात्मक विचार मेरे मन में आते चले जाते हैं और उसके बाद मेरा तनिक भी पढ़ने में मन नहीं लगता। मैं चाहकर भी अपना मन पढ़ाई में नहीं लगा पाता और देखते ही देखते जब मैं उन नकारात्मक विचारों में हार जाता हूँ तो मैं अपनी किताबें बंद कर देता हूँ और फिर मैं ऐसे ही कहीं पर निकल जाता हूँ। कभी मैं अपने मित्रों के साथ तो कभी आसपास पड़ोसी लोगों के साथ मैं अपना काफी समय यूं ही खराब कर देता हूँ। हालांकि अंदर से तो मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, अन्यथा मुझे इसका परिणाम भोगना होगा, लेकिन मैं चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ और ऐसा करीब पिछले 2 महीनों से मेरे साथ हो रहा है। मैं इन नकारात्मक विचारों से जितना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नकारात्मक विचार मुझे उतना ही घेर लेते हैं और ये मुझे डराते हैं, मुझे परेशान करते हैं। मैं चाहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। उन गुरुवर ने उस लड़के की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और फिर वह उस लड़के से कहते हैं, अरे बेटा, मैं तुम्हारे मन की बातें समझ रहा हूँ, लेकिन क्या तुम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझा सकते हो? इस पर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, परीक्षा बहुत नजदीक है और मैंने कुछ हद तक पढ़ाई भी कर ली है, लेकिन जो पढ़ाई बची है उसे पढ़ने के लिए मुझे यूं ही
10 से 14 घंटे तक लगातार पढ़ना पड़ेगा। इसके बिना मैं कैसे भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगा। जब यह ख्याल मेरे मन में आता है तो मैं डर जाता हूँ। मैं भीतर ही भीतर कांपने लगता हूँ और देखते ही देखते मेरी हिम्मत साथ छोड़ने लगती है और मैं हार मान लेता हूँ और उसके बाद मेहनत करने का मेरा मन नहीं होता। मैं चाहकर भी ध्यान नहीं लगा पाता। फिर गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें इस बात की चिंता है, तुम अपनी बची हुई पढ़ाई कैसे पूरी करोगे, तुम एक दिन में इतनी सारी मेहनत कैसे करोगे। तुम्हें इस चिंता के पीछे कहीं न कहीं शिकायत नजर तो नहीं आ रही है। तभी उन गुरुवर की बात सुनकर वह लड़का थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर कैसी शिकायत। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे बेटा जब पढ़ाई करते वक्त तुम कहीं पर अटक जाते हो और बची हुई पढ़ाई के बारे में जब तुम सोचते हो तब तुम खुद से ही शिकायत करते हो कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं भला ये कैसे कर पाऊंगा, मैं भला एक साथ 10 से 14 घंटे तक लगातार कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ। जरा खुद से पूछो, ये जो शिकायतें तुम खुद से कर रहे हो ये सच है या झूठ, ये सभी तुम्हारे मन की एक सोच है। गुरुवर की यह बात सुनकर वह लड़का थोड़ी देर के लिए मौन हो गया। उस लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह गुरुवर को क्या जवाब दे। तभी वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा ऐसा कहाँ लिखा है जो तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते, ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम्हारे पास इतनी मेहनत करने की क्षमता नहीं है। क्या किसी ने तुमसे ऐसा कहा है कि तुम इतना ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं कर सकते। इस पर वह लड़का जवाब देते हुए उस गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर आप सत्य कहते हैं, ऐसा तो मुझसे किसी ने भी नहीं कहा। इस पर वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, तो बेटा तुमने खुद से ऐसा कैसा मान लिया कि तुम इतने कमजोर हो और तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं कर सकते। ये केवल तुम्हारे मन का ही एक भ्रम है, ये तो तुम्हारे मन की एक सोच है जिसे तुम अनजाने में बार बार सोचकर उस पर विश्वास करके उसे सच बना रहे हो। गुरुवर अपनी बात पूरी कर ही रहे थे, तभी वह लड़का उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर अगर ये सही नहीं है तो फिर सच क्या है। उस लड़के की यह बात सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहते हैं, अरे बेटा सच ये है कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है, ये जानने के लिए तुम्हें आखिरी हद तक मेहनत करनी होगी, तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। जब तुम अपनी पूरी क्षमता से कार्य करोगे, अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई करोगे, तभी तुम्हें ये पता चल पाएगा कि सचमुच तुम्हारी क्षमता क्या है। इस पर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, तो हे गुरुवर आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। इस पर वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, अरे बेटा मेरी बात ध्यान से समझो, हर चिंता के पीछे एक सकारात्मक संदेश होता है जिसे हमें पहचानने की आवश्यकता होती है। जैसे जब तुम्हारे मन में ये चिंता प्रकट होने लगी कि मैं अपनी बाकी की पढ़ाई इतने कम समय में पूरा कैसे करूँगा, तो इस चिंता के पीछे सकारात्मक संदेश क्या था। इस पर वह लड़का कुछ देर सोच विचार कर कहता है, हे गुरुवर मेरी परीक्षा बहुत करीब है, मुझे पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति लगाकर पढ़ने की जरूरत है। इस पर वह गुरुवर कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, ठीक है गुरुवर ये तो बहुत अच्छा तरीका है, इससे तो आसानी से मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा सकता हूँ। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से जाने लगा। तभी गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, अरे रुको बेटा अभी चिंता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जब भी तुम चिंता के पीछे कोई सकारात्मक संदेश समझ लो तो उसका धन्यवाद करो और आगे बढ़ो। अपने से कहो कि मैंने उस चिंता के पीछे का संदेश समझ लिया है और अब मैं पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैंने ये भी स्वीकार कर लिया है कि मेहनत करने में मुझे दुख भी होगा और तकलीफ भी होगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ये संदेश मुझ तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। आगे वह गुरुवर लड़के से कहते हैं, जब तुम खुद से ऐसा कहोगे तो तुम्हें तत्काल अच्छा ही महसूस होगा, अपना दिमाग बहुत हल्का महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर का द्वंद्व युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा और तुमने उस चिंता के पीछे का संदेश भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तुमने यह समझ लिया है कि हाँ मुझे लंबे समय तक ध्यान करने की आवश्यकता है, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, इसके साथ ही मुझे थोड़ा सा कष्ट और मुश्किलें भी उठानी पड़ सकती हैं। हो सकता है कि इससे मुझे थोड़ी बहुत थकान भी हो, लेकिन मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। यह सब स्वीकार करते ही तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी
और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे मन का बोझ पूरी तरह से हल्का हो चुका है। तुमने वो चीज स्वीकार कर ली है जिसको तुम्हारा मन स्वीकार कराना चाहता था। किंतु अभी यही मौका है, इस मौके के तुम खाली मत जाने दो और तुरंत ही इस मौके पर निर्णय लेना और तत्काल इस पर कार्य भी करना। और तुम तुरंत ही इस संदेश को अपना विश्वास बना लो, इसे बार बार दोहराओ ताकि तुम इस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगो। आगे वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, अरे बेटा, ये कठिनाई का ही समय होता है, जो कुछ कर दिखाने का होता है, दर्द को ताकत में बदलने का होता है। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, जिन्होंने भी अपने जीवन में कुछ परा हासिल किया है, उन्होंने इसी तरह अपनी शिकायतों और अपनी कमजोरियों को ताकतवर बनाया है और उसे अपनी सकारात्मक सोच में बदला है, उस पर पूरी तरह से विश्वास किया है और तभी वे लोग इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाए हैं। आगे गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, अरे बेटा, तुम अब मुझे अपनी अगली समस्या बताओ और उसका निवारण भी तुम खुद ही करो। इस पर वह लड़का कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारा समय खराब कर दिया। मैं हार चुका हूँ। अगर मैंने 6 महीने पहले मेहनत की होती, इन चीजों की शुरुआत कर दी होती, तो आज मैं कहीं और होता। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतनी मेहनत करके कोई भी लाभ नहीं होगा। इस पर गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, अरे बेटा, अब तुम मुझे ये बताओ, इस चिंता के पीछे शिकायत क्या है? वह लड़का उन गुरुवर की बात मानते हुए कुछ देर के लिए सोचने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, अरे बेटा, तुम खुद से शिकायत कर रहे हो कि तुमसे गलती हुई है और अब मैं इसे सुधार नहीं सकता। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि गलती होना मतलब हार मानना? लेकिन जरा तुम अपने आप से पूछो कि जो शिकायत तुम अपने आप से कर रहे हो, ये सच है या केवल सोच? इस पर वह लड़का थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, गलती मतलब हार मानना होता है। ये तो मेरी एक सोच है, लेकिन सच क्या है? इस पर गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, अरे बेटा, जब तुम संघर्ष करोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन बेटा, मेरा एक प्रश्न है कि तुम ये बताओ, इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश क्या है? इस पर वह लड़का फिर से कुछ सोच विचार कर कहता है, इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश ये है कि अब मैं ये गलती दोबारा नहीं होने दूंगा। मैं अपने जीवन में ऐसी गलती फिर दोबारा कभी आने नहीं दूंगा जहां मेरी तैयारियां कम पड़ जाए और मैं हार मान बैठूं। आगे वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, चिंता के पीछे का यह सकारात्मक संदेश मुझे मिल चुका है। आज से मैं ऐसी गलतियां कभी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा ही सीखता रहूंगा। ऐसे में सही कर्म करने के पीछे ध्यान दूंगा, हर कर्म को सही तरीके से करूंगा। इतना कहकर वह लड़का उन गुरुवर से फिर से कहता है, हे गुरुवर, उस सकारात्मक संदेश को प्राप्त करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन चिंताओं के पीछे जो सकारात्मक संदेश होते हैं वह इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। आगे वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे और इस लड़के को अच्छे से समझाइए। मैं अच्छे से समझना चाहता हूँ ताकि मैं ऐसी गलतियाँ दोबारा न करूँ। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बधाई हमें अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।